पंजाब के निगरान वज़ीर आला के ऊपर जी उन्होंने चार्ज सँभाल लिया और वो इस वक़्त निगरान वज़ीर आला हैं। अगर पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एफर्ट के तहत उन्हें हटाना चाहता है, जिसका इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसके उसके आगे तो मैं और आप रुकावट नहीं बना सकते। दैट वुड बी रीराइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पहले भी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की, जिसे हम पाकिस्तान में अब जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि कोर्ट्स जो हैं वो क्रीज से बाहर निकल कर एक्स्ट्रा जुडिशियल एफर्ट करती हैं, वरना आइन में ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। पिछली दफा हसन अस्करी साहब जब वजीर आला बनाए गए थे, तो वो रोजाना टीवी पे बैठ के मुस्लिम लीग नून को गालियां निकालते थे। इसी बुनियाद पे इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया था ना, उनकी गैर जानिबदारी की वजह से तो नामजद नहीं किया था उनको। आप हसन अस्करी साहब के वजीर आला बनने से पहले के 100 टॉक शोज निकाल लें दुनिया टीवी के, क्या इल्जाम उन्होंने नून लीग पे नहीं लगाया, और उसके बाद वो निगरान वजीर आला बन गए। और फिर हमारे कुछ सहाफी जो आज मोहसिन नकवी पे इतराज कर रहे हैं, उन्होंने कहा व्हाट अ न्यूट्रल एम्पायर, हसन हाँ अस्करी की दफा। आज जो कह रहे हैं कि एक सहाफी को निगरान वजीर आला नहीं बनना चाहिए, उन्होंने हसन अस्करी पे ट्वीट किया था व्हाट अ न्यूट्रल एम्पायर, वो ट्वीट भी चल रहे हैं। तो मैं कोई सहाफियों के निगरान वजीर आला या उसके बनने के हक में नहीं हूँ, लेकिन लिस्ट तो इरशाद हकानी से शुरू है और उससे पीछे से मुशाहिद हुसैन से शुरू है, वो पहला तो नहीं है। फिर डॉक्टर नजम शीरी सेठी का मजारी ना भूलें। डॉक्टर शीरी मजारी भी हाँ हैं, और तो शीरी रहमान भी हैं हेरल्ड में जी, काम, एडिटर रही हैं जी, एडिटर बिल्कुल। रही, ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पहले नहीं है, और इतराज इसी तरह होता रहा है। नजम सेठी पे भी था, हसन अस्करी पे भी था, मोहसिन नकवी पे भी है, और इलेक्शन कमीशन ने को पहला निगरान वजीर आला नहीं लगाया। जब भी दोनों फरीकैन के दरमियान इत्तेफाक नहीं होता, इलेक्शन कमीशन ही लगाता है, और किसी एक के नामजद करदा को लगाता है। और पंजाब में पिछले 3 इलेक्शंस में उन्होंने ऑपोजिशन के नामजद करदे को ही लगाया है। नजम सेठी भी ऑपोजिशन की तजवीज कुनिंदा थे, पीपल पार्टी ने तजवीज किया था, तब मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी। पिछली दफा जो हसन अस्करी थे वो पीटीआई ऑपोजिशन में थी, उन्होंने तजवीज किया वो लगा। इस बार मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में थी, पीडीएम, उन्होंने जो तजवीज किया वो लगा। क्या नया कर दिया इलेक्शन कमीशन ने? उन्होंने पिछली 3 दफा में, और उन्होंने तो रिवायत बरकरार रखी है कि जिसको अपोजिशन नामजद करती है वो उसको और सहाफी होना चाहिए। पंजाब में तो 2 ही शरायतें हैं, एक अपोजिशन का नामजद करता है, एक सहाफी, उन्होंने दोनों पूरी कर दी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कुछ होगा। बाकी आगे हमारे यहाँ बेंच फिक्सिंग भी है, सब कुछ है, और चलिए, कल कितने लोग निकलेंगे, मैं आप नया दौर की टीम को कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कल के शो से पहले आपको जरूर फुटेजेस फराहम करे कि कल उस इस तारीखी एहतजाज में पीटीआई के कितने लोग शरीक होंगे। उससे फिर इमरान खान के एहतजाज की वर्थ पे भी बात कर लेंगे। चलिए। तो नाजी साहब, आप पंजाब के निगरान वजीर आला के बारे में आपका क्या व्यू है? और आप समझते हैं अच्छी अपॉइंटमेंट है, या ये कि इसके ऊपर जरा ऐसा शख्स नॉमिनेट करना चाहिए था जो कि इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करता? या कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब ने इतराज करना ही करना था, कोई भी लग जाता। आपने बहुत अच्छा उस पे नोट पर बात खत्म की। मैं यही गुजारिश करने लगा था कि वहां तो इमरान खान की मर्जी के अलावा जो भी होता वो कंट्रोवर्शियल होता और फसाद में पड़ना ही पड़ना था। तो जी लिहाजा ये एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू जो कि आपने बताया कि मोहसिन नकवी का जो बतौर निगरान वज़ीर आला है, वो लगना कैसा फैसला है, अ, ये लगाने वाले जानते हैं जी कैसा फैसला है। मेरे नजदीक ये कोई मतलब एक तस्वीर आपने तलत हुसैन ने आज ट्वीट की है, अगर आप वो देखें, आपकी जी नजर से गुजरी हो। जी जी, अभी तो दिखाते भी हैं नाजरीन को। हाँ, तो मामला इसमें यह है रूमी साहब, एक तो है रूटीन का जो हमारी आज तक की हिस्ट्री चलती आई है, और किसी भी मुल्क में जहां भी जमहूरियत होगी, हमारे यहाँ तो जमहूरियत भी नहीं है ना, मुसीबत ये आधा हम्म। इतर आधा बटेर है। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ अब तक निजाम डंडे से चला, जैसे मर्जी चला, ये चलता इस तरह से रहा, बिखरा नहीं। क्योंकि एक यानी ऐसी ताकत मौजूद थी जो चीजों को अपने इख्तियार में, कंट्रोल में, एक फाइनल आर्बिट्रेटर या एक ऐसी ताकत रखने वाला इदारा या कोई शख्सियत हमारे यहाँ हमेशा मौजूद रही है, जहां पे तेरी दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। बिल्कुल अभी आखिरी बिल्कुल, दफा जो एक्सटेंशन दी गई थी, सब एक हो गए ना, एक हो गए थे, बिल्कुल बिल्कुल हो गए थे ना। बिल्कुल।
अच्छा, लेकिन अब मुसीबत ये है कि वो जो जहां पे जाके सब एक हुआ करते थे, वहां पे हमें एक नजर आ रहा है, यानी एक तरह का, यानी एक डिवाइड। इंतशार नजर आ, डिवाइड नजर आ रही है। और उस पर जिस तरह से पिछले 1 साल में वो जो उनका एक इंप्रेशन था चीजों को ठीक करने का, चीजों पर फाइनल से रखने का, अथॉरिटी का, वो उड़ गया हुआ, परखचे उड़ गए हैं उसके। बिल्कुल अच्छा, एक बिल्कुल। तरफ उसके परखचे उड़ गए हैं, दूसरी तरफ से ये फसाद शुरू है, तीसरी तरफ से मैंने गुजारिश की है कि वहां अब अगर नवाज शरीफ साहब, यानी वो गुस्से में आकर अब वो अपना भी हिसाब जाहिरा बराबर करना चाहते हैं, और वो कह चुके हैं कि मैं कब तक कुर्बानी दूं, मैं कब तक चुप रहूं। हाँ सच्ची बात है भाई, 3 दफा वो बंदा कुर्बानी दे चुका है, 3 दफा तो तलाक मुकम्मल हो जाती है। आप कितनी दफा उसको, मतलब आपने, तो वो ठीक कह रहे हैं कि उनका भी। लेकिन इस मौके पर रूमी साहब गौर कीजिए, इस मौके पर उनका ये कहना कि जब स्टैब्लिशमेंट हिली पड़ी है, फसाद शुरू होने वाला है, डिफॉल्ट का खतरा बहरहाल मौजूद है, आप मेरी बात समझ बिल्कुल। रहे हैं। अच्छा, पीडीएम की हुकूमत वो किस हद तक बाख्तियार है, वो भी मतलब हमारे इल्म में। तो इस वक्त इन तमाम चीजों का मिलना, उस पर फसाद, स्टेबिलिटी का दूर तक नजर ना आना, ये है वो कंसर्न दरअसल। और झगड़ा क्या, वो इंतकाल इख्तिदार का झगड़ा, ऐसी कमांड बात कहां होगी, कंट्रोल किसके है। पास होगा, आखिरकार बिल्कुल। ये कब होगा। अच्छा, उस पर यानी ये जो इंतकाल इख्तिदार के लिए जो पहला कदम उठाया गया है, वो भी कंट्रोवर्शियल है। ना। आगे भी फसाद दिखाई दे रहा है, किसी बिल्कुल इदारे का वकार एतबार बाकी नहीं रहा। ये बिल्कुल। है असल मसला। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी आपने पते की बात की है कि वो इदारा, वो फोरम जो डंडे से चला देता था सारा काम, आज वहां पे एक फड्डा पड़ा हुआ है। ठीक है ना जी। काश के हमारा जो सालमियत है पूरे मुल्क की, काश हाँ कि हमारे जो इकट्ठे रहने की वजह है वो जमहूरियत होती, ट्रेड होती, तिजारत होती, यानी कारोबारी रिश्ते होते, कॉमन इंटरेस्ट होते, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कॉमन जी। कॉमन यानी प्रॉस्पेरिटी के हमारे गोल होते। वह ऐसा सही। नहीं है। हमारी जो सालमियत है, इस पे बंदूक की वजह से ये सालमियत है। हाँ अच्छा, बिल्कुल वो बंदूक अगर कमजोर पड़ती है, बंदूक उठाने वाला अगर मतलब भूख में आ जाता है, बिल्कुल। तो वो बिल्कुल जो सही कह खतरात रहे हैं। होंगे वो बड़े गैर मामूली होंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। 100% आप सही कह रहे हैं। तो मैं यही बात, मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, ये भी जरा बताइए, ये जो इस्तीफे पीटीआई के एमएनएस ने दिए और वो पहले कबूल हो गए, अब उन्होंने आज वापस ले लिए हैं, ये क्या गेम हो रही है? क्या ये बेहतर नहीं है कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट में आ जाए? कोई थोड़ा अगर चांस मिल रहा है स्टेबिलिटी का, तो उसको हुक्मरान इत्तेहाद अब क्यों वो सबोटाज करना चाहते हैं? ये तो और फड्डे वाली मुसीबत वाली बात है। कहीं तो इमरान खान साहब किसी लाइन पे आए हैं। ये 2 असेंबलियाँ तोड़ के तो नहीं आ सकते ना। मतलब अच्छा। अब मेरा मतलब है, अगर उन्होंने असेंबली आना था, तो अपनी 2 हुकूमतें बरकरार रखकर, 2 असेंबलियाँ कायम रखकर वो पार्लियामान में आ जाते, तो उनके इस्तीफे कोई कबूल नहीं कर रहा था। हम्म। बार-बार मौका दिया जा रहा था 8 महीने से, तमाम तर उनके बातों के, एहतजाज के, या जो भी वो कर अदम इस्तेकाम कर रहे थे, उसके बावजूद इस्तीफे तो मंजूर नहीं किए जा रहे थे। जी इस्तीफे तो मंजूर करने की स्ट्रैटेजी बनाई गई जब उन्होंने 2 असेंबलियाँ तोड़ दी। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना? तो अब आप ये कहें कि वो मुक्के पे मुक्का मारी जाएँ, और दूसरी तरफ से गाल आगे किए रखें, जी आप एक और मार लें, आप एक और मार लें। खान साहब 1 मोर प्लीज़ तो नहीं हो सकता। जवाब में भी तो 2 मुक्के मारने थे उन्होंने। 2 हाँ। 35-35 के 70 के मुक्के मारे उन्होंने। ये नहीं, यस। आपको आपने 2 असेंबलियाँ तोड़ी हैं, हमने आपके 70 लोग उठा के पार्लियामान से बाहर फेंक दिए हैं। जब इनको तो आदत पड़ी हुई है एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सियासत करने की, लिहाजा इन्होंने 2014 में इस्तीफे दिए, रोज गालियां देते थे। इन्हें पता था कि हमारे इस्तीफे मंजूर करने की जरूरत किसी में नहीं है, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं समझ पाए कि जब चाहेंगे वापस चले जाएंगे। अब भी इमरान खान साहब का यही ख्याल था कि हमारे इस्तीफे मंजूर करने की जरूरत कौन कर सकता है, जब चाहेंगे कौमी असेंबली में वापस चले जाएंगे। लेकिन इस बार वो सहूलतकारी मौजूद नहीं है। और अनीक नाजी साहब जो कह रहे थे कि वो बड़ा कमजोर हो गया इदारा, उसकी बंदूक के जो पिस्तौल है वो अब पटाखों वाली पिस्तौल हो गई है, उसमें से अब गोलियां नहीं निकलती हैं, और उसके डंडे में भी जान नहीं रही है। वो सब बातें अच्छा। अपनी जगह, अच्छा लेकिन ये, ये सिर्फ अच्छा मैं इसलिए सर खत्म। आपको, मैं आपको यहाँ पे कथा कलामी करूंगा। मुझे बताइए, ये जो नाजी साहब अभी कह रहे थे कि नवाज शरीफ जो बात शुरू कर रहे हैं और बोलना शुरू हो गए हैं, ये आपका क्या व्यू है मुजम्मल इसके ऊपर? उन्होंने कहा ना कि नवाज शरीफ भी निकल कर वही वाला जो है अपना बयानिया वापस ला रहे हैं।
आप क्या समझते हैं कि वो मदद करेगा नून लीग की इस वक्त जो हालत है? देखिए, ये तो मेरा मतलब इल्म गायब तो मेरे पास नहीं है कि हाँ, मदद करेगा या नहीं करेगा। मैं आपको मेरा मतलब मैं कोई पीर तो हूँ नहीं और ना मेरा रहमतुल्लाह से कोई ताल्लुक है कि वो मुझे बता दिया वैसे करे। आजकल सोशल मीडिया पे ना ये जो रहमतुल्लाह निगरान वजीर आला की तकरीरी पे कोई 50 लोगों ने कहा जी मैंने तो पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, ये एक देखिए नया। देखिए